आज हम चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व वो होता है जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। अ कर्व इज़ सिंपल इफ़ इट डज़ नॉट क्रॉस इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये कुछ फिगर्स हैं, ये वाली फिगर्स देखिए अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही हैं ये कहीं से भी, तो ये सिंपल कर्व्स कहलाई जाएंगी ये वाली फिगर्स। अब ये वाली फिगर जो है वो अपने आप को ऐसे क्रॉस करती हुई जा रही है, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। और सिंपल कर्व जो है वो एक ही बार में आप बना सकते हैं। अब जैसे अगर मैं ये वाली फिगर आपसे पूछूं कि क्या ये वाली फिगर सिंपल कर्व है, तो इसमें आपने देखा ये आप एक बार में पूरा नहीं बना पाए। पहले आपने इसको इस तरह से एक सर्कल, आउटर सर्कल बनाया, फिर उसके बाद इनर सर्कल बनाया, तो इसलिए ये एक सिंपल कर्व नहीं कहलाया जाएगा। जो एक ही बार में बन जाएगा वो सिंपल है। ये एक के अंदर एक जैसे आ रहा है ये सिंपल नहीं है, या जो अपने आप को क्रॉस कर रहा है वो सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब देखिए एक ही बार में आप इसे सिंपली बना सकते हैं और ये ना ही अपने आप को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये सिंपल कर्व कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है एक कर्व जो सिंपल हो, क्लोज्ड हो और पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, वो पॉलीगन होता है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज़ कॉल्ड अ पॉलीगन। तो पॉलीगन होने के लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन वो सिंपल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्लोज्ड होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन कि वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए हर तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अब हम इनमें देखते हैं कि कौन से इनमें से पॉलीगन है और कौन से नहीं है। तो हम ये 3 चीज़ें चेक करेंगे कि वो सिंपल है, क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो वो पॉलीगन होगा। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं है तो वो पॉलीगन नहीं होगा। अब पहला वाला देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये सिंपल है। आप देख रहे हैं क्या ये सिंपल कर्व है? ये अपने आप को क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल नहीं है लेकिन क्लोज्ड है, ये लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, लेकिन सिंपल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट सिंपल। क्योंकि ये सिंपल नहीं है इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, ये सिंपल है, सिंपल कर्व है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड नहीं है, ओपन है। और तीसरा लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, हाँ लाइन सेगमेंट से तो बना हुआ है लेकिन क्लोज नहीं है, ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल भी है, लाइन सेगमेंट से भी बना है, लेकिन क्लोज्ड नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं कहलाया जाएगा। इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट क्लोज्ड। क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। अब तीसरा देखिए, ये सिंपल है, सिंपल कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड भी है, लेकिन क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? नहीं बना हुआ है लाइन सेगमेंट से, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट से नहीं बना है ये, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। अब जैसे एक शेप अगर ये है मान लीजिए, तो ये सिंपल है, ठीक है सिंपल है, ये क्लोज्ड भी है, लाइन सेगमेंट से भी बना है। ये वाली लाइन एक लाइन सेगमेंट है, इधर से लाइन सेगमेंट है, इधर से है, लेकिन इधर देखिए एक कर्व आ रहा है, तो सब जगह से ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए एंटायरली, पूरी तरह से वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 3 तरफ तो लाइन सेगमेंट है और एक तरफ लाइन सेगमेंट नहीं है, तो वो पॉलीगन नहीं कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे ये चारों फिगर्स जो हैं ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ फिगर्स हैं जो पॉलीगन है, देखिए इनको चेक करिए। ये सिंपल है, कहीं से अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है, एक बार में ही आप पूरा बना सकते हैं, सिंपल कर्व है। ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल है। क्लोज्ड भी है, ये क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, और पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, हर तरफ से ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसलिए ये तीनों जो हैं ये पॉलीगन है, ठीक है। पॉलीगन और सिंपल कर्व, ये समझ आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, यानी जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं
या वर्टिसेस है पॉलीगन के, उस हिसाब से उस पॉलीगन का क्या नाम होता है। अब जैसे 3 साइडेड पॉलीगन जो होता है, जिसमें 3 साइड होती हैं, वो आप सबको मालूम है उसका क्या नाम होता है, ट्रायंगल। ठीक है, एक पॉलीगन जिसकी 3 साइड होती हैं या 3 वर्टिसेस होती हैं वो पॉलीगन होता है। ये 3 वर्टिसेस हैं इसमें। ठीक है, तो जब 3 वर्टिसेस या 3 साइड होंगी तो उसे ट्रायंगल कहा जाता है। ये तो आप जानते ही हैं ट्रायंगल के बारे में। अब अगर पॉलीगन की 4 साइड हैं और 4 ही वर्टिसेस हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है, क्वाड्रिलेटरल। और इस चैप्टर में हमने क्वाड्रिलेटरल्स के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट 5 साइड हैं अगर पॉलीगन में तो उसको क्या कहा जाता है, पेंटागन। उसके बाद अगर 6 साइडेड पॉलीगन है, 6 साइड हैं और 6 वर्टिसेस हैं तो उसे कहा जाता है हेक्सागन। उसके बाद 7 साइड्स हैं अगर तो उसका नाम होगा हेप्टागन। अगर 8 है साइड्स, 8 साइड्स हैं तो ऑक्टागन। 9 साइड्स हैं तो नॉनागन। और अगर 10 साइड्स हैं तो डेकागन। यह आपको याद होने चाहिए नाम, जितने साइड हैं किसी के उस हिसाब से उसका क्या नाम होगा पॉलीगन का, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं? अ डायगनल इज़ अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। नॉन कॉन्जिक्यूटिव से क्या मतलब है यहाँ पे, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। सबसे पहले तो बताइए कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पढ़े हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब जो लगातार आते हैं एक के बाद एक। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होगा, जो एक के बाद एक नहीं आते, जो लगातार नहीं आते। अब वर्टिसेस में अगर हम देखें तो वर्टिसेस के हिसाब से कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस और नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस से क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक वर्टेक्स में ले रही हूँ एस, वर्टेक्स एस। इसका जो है अगर हम देखें कि कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कौन से हैं एस के साथ और नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस इसके साथ वो वाले होंगे जो इसके साथ लगातार आ रहे हैं। जो इसके आसपास वर्टिसेस हैं वो इसके कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं। जैसे एस के साथ जुड़ा हुआ, इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ यहाँ पे एक वर्टेक्स है आर, तो एस के साथ कॉन्जिक्यूटिव कौन सा है, आर है। और एस के साथ कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स कौन सा है, पी है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कौन से होंगे एस के, जो उसके साथ हैं, जो उसके आसपास हैं, वो उसके कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं। और जो वर्टेक्स उसके आसपास नहीं है, जो उससे किसी लाइन से कनेक्टेड नहीं है, जो वर्टेक्स, वो कौन सा है, क्यू है। तो एस के साथ नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस में से कौन सा होगा इनमें से, ये क्यू। इसी तरह आर के साथ कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, एस कॉन्जिक्यूटिव है आर के साथ, क्यू कॉन्जिक्यूटिव है आर के साथ। तो आर के साथ कॉन्जिक्यूटिव कौन सा नहीं है, पी नहीं है कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो जब हम नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, डायगनल। तो ये एस के साथ क्यू जो है वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, तो एस और क्यू को जब हमने जोड़ दिया तो वो एक डायगनल मिल गया हमें। इसी तरह पी के साथ जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है वो आर है, तो जब हमने पी और आर को जोड़ दिया तो हमें मिल गया एक और डायगनल। तो इस फिगर में 2 डायगनल हैं और वो कौन से हैं, पी आर और एस क्यू। पी आर एक डायगनल है और एस क्यू एक डायगनल है। डायगनल समझ आ गया। डायगनल कैसे बनता है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को जोड़ के, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ के बनता है डायगनल। नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं, जो आपस में लगातार नहीं आ रहे हों, जो एक दूसरे से किसी लाइन से कनेक्टेड ना हो, वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस होते हैं। तो ये हमने अभी रेक्टेंगल में देखे डायगनल, 2 डायगनल आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये फिगर देखिए कितने साइड की है, 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर है। क्या नाम है इसका, अभी हमने पढ़ा था 5 साइडेड फिगर का नाम पेंटागन होता है। तो ये एक पेंटागन है। अब हम इसके डायगनल्स देखते हैं। ठीक है, तो इसके अगर हमें डायगनल बनाने हैं, जैसे ई देखिए पहले, वर्टेक्स ई।
इसके साथ कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स कौन सी होगी और नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सी होगी? इसके साथ कॉन्जिक्यूटिव वो होगी जो इसके साथ किसी लाइन से जुड़ी हुई है वर्टेक्स। तो ई के साथ कौन सी कॉन्जिक्यूटिव है? डी है कॉन्जिक्यूटिव, और ई के साथ कॉन्जिक्यूटिव कौन सी है? ए है। ठीक है, तो ई के साथ नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कौन सी हुई? ये सी और बी, ये दोनों नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। तो हमें ई को पहले सी से जोड़ेंगे तो हमें एक डायगोनल मिलेगा, और ई को जब हम बी से जोड़ेंगे तो हमें एक डायगोनल मिलेगा। ठीक है, इसी तरह ए के साथ देखिए, ए के साथ नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कौन सी हैं? ये दोनों तो इससे जुड़ी हुई हैं इन लाइन से। ई और बी तो कॉन्जिक्यूटिव है ए के साथ। नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सी है इसके साथ? सी और डी। तो जब हम ए को सी से जोड़ेंगे और ए को डी से जोड़ेंगे तो हमें डायगोनल मिलेंगे। इसी तरह बी के साथ कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कौन सी हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं? कॉन्जिक्यूटिव ए और सी हैं। और नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सी हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है किसी लाइन से? डी और ई। तो इसको जोड़कर एक डायगोनल मिला, इसको जोड़कर एक डायगोनल मिला। इसी तरह सी के साथ देखिए, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस इसकी ए और ई है, इसके साथ एक डायगोनल, ये रहा। ऐसे डी के साथ नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ए और बी हैं। तो ये हमारे पेंटागन में ये डायगोनल्स आ रहे हैं हमारे, ए डी, ए सी, बी डी, बी ई, सी ई। ठीक है, ये 5 डायगोनल्स आ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट फिगर है ये हमारी, क्या पॉलीगन है ये? कितने साइड का पॉलीगन है? देखिए 1 2 3 4, 4 साइड का पॉलीगन है ये। तो क्या नाम है इसका? क्वाड्रिलेटरल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल इस वाले में आपको देखना है कि कितने डायगोनल्स आ रहे हैं। तो वही देखेंगे पहले, नॉन कॉन्जिक्यूटिव और कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। के को देखिए, के के साथ कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कौन सी हैं जो इसके साथ किसी लाइन से कनेक्टेड है? जो वर्टिसेस, एल कॉन्जिक्यूटिव है के साथ क्योंकि इस लाइन से कनेक्टेड है एल। और के साथ कौन सी कॉन्जिक्यूटिव है? एन भी कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि वो इस लाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन के साथ एम जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये डायगोनल बनाया गया है, ये इस क्वाड्रिलेटरल की लाइन नहीं है, ये तो हम डायगोनल बनाने के लिए हमने खींचा है। तो आपका मेनली क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? ये है के एल एम एन। ठीक है, तो के साथ नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है एम। ठीक है, तो जब हम के को एम से जोड़ देंगे तो हमें एक डायगोनल मिल जाएगा ये। ठीक है, अब उसके बाद एल, एल के साथ कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कौन सी हैं? कॉन्जिक्यूटिव जो उससे जुड़ी हुई हैं किसी लाइन से। देखिए एम कॉन्जिक्यूटिव है एल के साथ, के कॉन्जिक्यूटिव है। तो एल के साथ नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सी है? एन। तो एल को जब हम एन से जोड़ देंगे तो हमें एक और डायगोनल मिल जाएगा। तो इस वाली फिगर में 2 डायगोनल है, के एम और एल एन, ये 2 डायगोनल है इसमें। तो डायगोनल आप लोगों को समझ आ गए डायगोनल क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं डायगोनल। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका डेफिनेशन है वो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनका कोई भी डायगोनल जो है वो उस फिगर के बाहर नहीं आ रहा होता है, एक्सटीरियर में नहीं होता है फिगर के, वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। जिनके अगर आप डायगोनल बनाएंगे तो सारे डायगोनल अंदर ही आएंगे, कोई डायगोनल बाहर नहीं आएगा फिगर के। वो कैसे पॉलीगन होंगे? कॉन्वेक्स। और अगर कुछ पॉलीगन ऐसे हैं जिनके आप डायगोनल बनाएंगे तो कोई डायगोनल उसका बाहर भी आ सकता है, एक या एक से ज़्यादा कोई डायगोनल बाहर अगर आ रहा है तो वो पॉलीगन क्या कहलाएंगे? कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स। उनका कोई भी डायगोनल एक्सटीरियर में नहीं होते कॉन्वेक्स पॉलीगन के। और कॉनकेव पॉलीगन में 1 और मोर डायगोनल में लाई इन द एक्सटीरियर। कॉनकेव पॉलीगन में कोई डायगोनल एक्सटीरियर में हो सकता है। तो अभी हमने यहाँ जो डायगोनल बनाए, देखिए फर्स्ट वाली फिगर में 2 डायगोनल थे, दोनों अंदर आ रहे थे, तो ये कैसा पॉलीगन हुआ? ये हुआ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में सारे डायगोनल अंदर आते हैं, यहाँ पे भी सारे डायगोनल अंदर आ रहे थे, तो ये भी कैसा पॉलीगन हुआ? कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ। यहाँ पे जब हमने देखा तो ये जो डायगोनल है एल एन, ये इस फिगर के बाहर आ रहा है ना, इस फिगर के अंदर नहीं आ रहा,
फिगर तो हमारी ये है KLMN, ये फिगर है। तो डायगनल जो आ रहा है ये LN, वो उस फिगर के बाहर आ रहा है, एक्सटीरियर में आ रहा है उसके। तो ये कैसा पॉलीगन हुआ? ये हुआ कॉनकेव पॉलीगन हुआ ये। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप इनके वर्टिसेस अगर बनाएंगे तो अगर आप इनके डायगनल्स अगर बनाएंगे तो सारे डायगनल्स जो हैं इसके इंटीरियर में आएंगे, अंदर आएंगे। इधर भी आप डायगनल बना के देखिए, ये एक डायगनल बनेगा, इसमें ये एक बनेगा, तो इंटीरियर में ही आएगा। यहाँ पे भी 2 डायगनल होंगे, इंटीरियर में आएंगे सारे डायगनल। यहाँ पे भी आप डायगनल बनाएंगे, सब इंटीरियर में आएंगे, अंदर आएंगे। तो ये सब कैसे हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि इनके सारे डायगनल्स जब हम बनाएंगे वो अंदर ही आएंगे फिगर के, कोई बाहर नहीं आएगा। अब ये वाले पॉलीगन देखिए, इसमें जब आप डायगनल बनाएंगे तो ये वाली तो यही सेम फिगर है, तो इसका डायगनल एक ही आएगा ना, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये एक डायगनल बाहर आ रहा है फिगर के। इसी तरह इसमें भी ये डायगनल बाहर आ रहा है इसके, ये डायगनल इसके बाहर आ रहा है, फिगर के बाहर एक्सटीरियर में आ रहे हैं डायगनल्स। इनके डायगनल्स जो हैं ये एक्सटीरियर में आ रहे हैं, इसलिए ये कैसे पॉलीगन हो गए? ये कॉनकेव पॉलीगन हो गए। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्लियर हुआ आप लोगों को। डायगनल जिसके अंदर आएंगे इंटीरियर में वो कॉन्वेक्स हैं, जिनके डायगनल एक्सटीरियर में एक या एक से ज़्यादा एक्सटीरियर में कोई डायगनल आ रहे हैं तो कॉनकेव पॉलीगन। उसके बाद नेक्स्ट है आपके रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल बराबर होते हैं। सो अ रेगुलर पॉलीगन इज़ बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्विएंगुलर मतलब सारे एंगल बराबर होंगे, इक्विलेटरल मतलब सारे साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। तो इट हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। सारी साइडें बराबर होंगी, सारे एंगल बराबर होंगे। लेकिन इर्रेगुलर पॉलीगन अब क्या होगा इस हिसाब से सोचिए, जब रेगुलर में सारे साइड सारे एंगल बराबर थे तो इर्रेगुलर में क्या होगा? सारी साइड बराबर नहीं होंगी, सारे एंगल बराबर नहीं होंगे, वो इर्रेगुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स बनी हुई हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा है आप लोगों ने। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइडें बराबर होती हैं और तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये फिगर हमारी कैसी है? रेगुलर है। रेगुलर क्यों है? क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं उसकी और तीनों एंगल बराबर हैं उसके। दिस इज़ रेगुलर। और इसका नाम क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 3 साइडेड पॉलीगन ट्रायंगल में जो हमारी रेगुलर फिगर होती है उसका क्या नाम होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब उसके बाद ये क्या है? स्क्वायर है, सब लोग जानते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड बराबर होती हैं और चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। चारों एंगल भी बराबर होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये फिगर भी हमारी क्या है? रेगुलर है। क्यों रेगुलर है? क्योंकि चारों साइड बराबर है उसकी, चारों एंगल बराबर है उसके, इसलिए ये रेगुलर फिगर है। उसका नाम क्या है? स्क्वायर। तो पॉलीगन्स में जो 4 साइड की फिगर होती हैं जिनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल्स में रेगुलर फिगर का क्या नाम होता है? स्क्वायर। ठीक है, अब 5 साइड की जो फिगर है ये 1 2 3 4 5, इसमें आपको दिया हुआ है कि पांचों साइड बराबर हैं। जो इस तरह से ये मार्क लगे हुए हैं इसका मतलब ये है कि ये पांचों की पांचों साइड जो हैं ये बराबर हैं। और ये जो एंगल्स के मार्क लगे हुए हैं इसका मतलब ये है कि ये पांचों की पांचों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये पेंटागन है, 5 साइड का पॉलीगन दिया हुआ है, पेंटागन है ये। और इस पेंटागन में पांचों साइड इक्वल हैं, पांचों एंगल इक्वल हैं, तो इसको कहेंगे हम रेगुलर पेंटागन। ठीक है, पेंटागन में अगर सारी साइड इक्वल है, सारे एंगल इक्वल हैं, तो उसे रेगुलर पेंटागन कहा जाएगा। अब ये कितनी साइडेड फिगर है? 1 2 3 4 5 6 साइड की फिगर को क्या कहते हैं? हेक्सागन। 6 साइडेड पॉलीगन इज़ हेक्सागन। इसमें भी आपको 6 की 6 साइड इक्वल दी हुई हैं और सारे एंगल इक्वल हैं, तो इसको कहेंगे हम रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो ये चारों फिगर्स जो हैं ये रेगुलर फिगर्स हैं क्योंकि इसमें सारी साइड सारे एंगल बराबर हैं। और यहाँ पर जो पॉलीगन्स जो रेगुलर नहीं है वो ड्रॉ किए गए हैं। ये एक ट्रायंगल आपके सामने ड्रॉ किया गया है,
राइट एंगल ट्रायंगल है ये रेगुलर नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं ये साइड लंबी दिख रही है इन दोनों से, और एंगल भी देखिए तीनों बराबर नहीं है, ये 90 का है और ये दोनों अलग है एंगल्स, इसलिए ये रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आप जानते हैं चारों साइड तो बराबर नहीं होती ना, चारों एंगल हाँ होते हैं 90 के, लेकिन चारों साइड बराबर नहीं होती, इसलिए ये इर्रेगुलर है। उसके बाद ये एक पेंटागन है जिसकी साइड आप देख रहे हैं, ये साइड दोनों लंबी हैं, ये छोटी हैं, इसलिए सारी साइड बराबर नहीं है, एंगल भी सारे बराबर नहीं है, तो ये इर्रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन जो रेगुलर नहीं है। ये एक हेक्सागन बनाया हुआ है, 6 साइड है इसमें आप देखिए ये दिया हुआ है कि ये साइड इसके बराबर है और ये 4 साइड बराबर हैं, लेकिन सारी 6 की 6 साइड बराबर नहीं है और एंगल भी सारे बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये भी रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है, ये हेक्सागन रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सिंपल कर्व क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, और पॉलीगन की क्लासिफिकेशन पढ़ी है साइड के हिसाब से, जितनी साइड्स हैं उस हिसाब से पॉलीगन का क्या नाम होता है। उसके बाद डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल कैसे बनाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस क्या होती हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, और रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। तो अभी जो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं इससे रिलेटेड जो आपकी पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 3.1, उसमें 3 क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, जो टॉपिक्स अभी हमने पढ़े हैं 3 क्वेश्चन है उसमें, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 जो इन टॉपिक से रिलेटेड है एक्सरसाइज 3.1 में एनसीईआरटी की। तो अभी हम सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड यही 3 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन बाद में वो करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, गिवन हेयर आर सम फिगर्स, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी फिगर सिंपल कर्व है, कौन सी फिगर सिंपल क्लोज कर्व है, कौन से पॉलीगन है और कौन से कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन से कॉनकेव पॉलीगन है। तो अब एक एक करके देखते हैं। पहले सिंपल कर्व देखते हैं कौन कौन से हैं इनमें से। सिंपल कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं करते, एक बार में बन जाते हैं। ये सिंपल है, क्रॉस नहीं कर रहा कहीं से, एक बार में बन जाएगा, तो फर्स्ट वाली फिगर सिंपल है। सेकंड वाली फिगर देखिए सिंपल है, ये भी कहीं से क्रॉस नहीं कर रही है, एक बार में बन जाएगी, ये भी सिंपल कर्व है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली सिंपल है, क्रॉस नहीं कर रही लेकिन ये एक बार में बन जाएगी, एक बार आप आउटर बनाओगे फिर इनर बनाओगे, तो ये जो है सिंपल नहीं है, दिस इज़ नॉट सिंपल। फोर्थ वाली फिगर सिंपल है, इस तरह से अपने आप को क्रॉस करती हुई जा रही है ये, तो ये सिंपल नहीं है। फिफ्थ वाली फिगर ये सिंपल है, ये क्रॉस नहीं कर रही है कहीं से भी और आप इसको एक बार में बना भी सकते हैं, तो ये सिंपल है। सिक्स्थ वाली भी सिंपल है। सेवन्थ वाली फिगर ये भी सिंपल है, एक बार में बन जाएगी, क्रॉस भी नहीं कर रही है। एट्थ वाली फिगर सिंपल है, इसको बनाओगे कैसे बनाओगे आप लोग, एक सर्कल बनाएंगे फिर एक इसको ऐसे बनाएंगे, तो ये सिंपल नहीं है, एक बार में नहीं बना सकते आप। और अगर आप इसको इस तरह से एक बार में बनाओगे भी, ये कोशिश भी करोगे एक ही बार में बन जाए, तो ये क्रॉस भी तो करती हुई जा रही है अपने आप को। यहाँ से ये लाइन गई इस तरह से, ऐसे क्रॉस हुआ, फिर यहाँ से आके दोबारा यहाँ पे क्रॉस हुआ, तो ये सिंपल नहीं है। तो इसमें से सिंपल कौन कौन सी फिगर है, 1 2 5 6 7, 1 2 5 6 7 ये सिंपल है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व देखिए इनमें से कौन से हैं, जो ये सिंपल थे इन्हीं में से देखेंगे क्लोज्ड कौन से हैं। तो 1 क्लोज्ड है, सिंपल तो है ही, अभी हमने देख लिया। उसके बाद 2 भी सिंपल तो था ही, क्लोज्ड भी है। और उसके बाद नेक्स्ट 5 था, 5 सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है। उसके बाद 6th फिगर सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है। और 7th फिगर सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। उसके बाद तीसरा आपको देखना है कि इनमें से पॉलीगन कौन से हैं। तो पॉलीगन क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बने हो। तो ये सारी फिगर्स में से हम देखेंगे कि कौन से पॉलीगन है जो लाइन सेगमेंट से बने हैं। तो फर्स्ट वाली फिगर देखिए, लाइन सेगमेंट से बना है इसलिए ये पॉलीगन होगा, फर्स्ट वाला। उसके बाद सेकंड वाला देखिए पूरी तरह लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये भी पॉलीगन होगा। उसके बाद नेक्स्ट फिगर है 5, 5th फिगर लाइन सेगमेंट से बनी हुई है नहीं,
तो ये पॉलीगन नहीं होगी। 6th वाली फिगर लाइन सेगमेंट से पूरी तरह नहीं बनी है, इधर देखिए यहाँ लाइन सेगमेंट नहीं है। 7th वाली फिगर में भी लाइन सेगमेंट नहीं है पूरी तरह से, तो पॉलीगन सिर्फ 1 और 2 है। अब इसमें से कॉन्वेक्स कौन सा है और कॉनकेव कौन सा है ये बताना है। तो 2 ही पॉलीगन है, 1 और 2, इसमें से कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव बताना है आपको। कॉन्वेक्स में क्या होता है, सारे डायगनल अंदर आते हैं। इसका जब आप डायगनल बनाओगे तो ये दोनों डायगनल इसके अंदर आएंगे, तो ये कैसा हुआ, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, सेकंड वाला। और जब आप इसका डायगनल बनाओगे तो इसका एक डायगनल बाहर आएगा, तो ये कैसा पॉलीगन हुआ, कॉनकेव। तो कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है, 1। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 है, हाउ मैनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अभी हमने क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे डायगनल बनाए, ये भी देखिए क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड की फिगर है। कितने डायगनल है इसमें, 2 हैं। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगनल होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद एक रेगुलर हेक्सागन, एक हेक्सागन जो रेगुलर हो उसमें कितने डायगनल बन जाएंगे। देखिए ये एक हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6, ये रेगुलर हेक्सागन है। यहाँ पर जब आप डायगनल बनाओगे तो आपको नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस से जोड़ना है, तो आप देखेंगे कितने डायगनल बन रहे हैं, 1 2 बन गए, उसके बाद ये तीसरा बना, फिर ये चौथा डायगनल बन गया, ठीक है, और ये एक और 5 डायगनल बन गए। और ये देखिए एक डायगनल ये बनेगा 6, ठीक है, और कहाँ बनेगा डायगनल, एक डायगनल ये बनेगा 7, एक डायगनल ये बनेगा 8, एक डायगनल ये बनेगा 9। तो एक रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगनल बन रहे हैं, 9, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल में कितने डायगनल होंगे, कोई बता सकता है। ये देखिए ये एक ट्राइंगल है। डायगनल बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस होनी चाहिए। तो जैसे ये एक वर्टेक्स है तो इसके साथ ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, जुड़ी हुई है ना इस लाइन से, ये वर्टेक्स ये भी जुड़ी हुई है। तो कोई नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है इसके साथ। इसी तरह इस वाले वर्टेक्स के साथ ये भी जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई है, इस वाले के साथ देखिए ये भी इसके साथ है। तो कोई नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स ही नहीं है, तो हम डायगनल कैसे बना सकते हैं। इसलिए ट्राइंगल में जो है डायगनल नहीं होते, 0, एक भी डायगनल नहीं बन सकता ट्राइंगल में, क्योंकि नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स ही नहीं है। जब आपके पास, आप डायगनल कैसे बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है वो अभी मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से लिख सकते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जो इक्विएंगुलर इक्विलेटरल होता है, इट हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, ये होता है रेगुलर पॉलीगन। यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेट द नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। अभी मैंने बताया था 3 साइडेड पॉलीगन में जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसका क्या नाम होता है। 3 साइडेड फिगर क्या होती है, ट्राइंगल। उसमें रेगुलर कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइडेड फिगर्स कौन सी होती हैं, क्वाड्रिलेटरल होती है। उसमें जो रेगुलर होती है वो क्या होती है, अभी हमने देखा था, स्क्वायर, ठीक है। और 6 साइडेड जो पॉलीगन होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, हेक्सागन। और हेक्सागन में अगर रेगुलर फिगर आती है तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। इसी तरह पेंटागन में रेगुलर है तो रेगुलर पेंटागन, ऑक्टागन में रेगुलर है तो रेगुलर ऑक्टागन। इस तरह से सिर्फ ये 3 साइडेड और 4 साइडेड में स्पेशल नेम आएगा, इक्विलेटरल और स्क्वायर। तो ये 3 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के थे जो अभी हमने टॉपिक्स पढ़े उससे रिलेटेड। उसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसमें उसी टाइप के क्वेश्चन हैं अभी जो हमने करे। इसमें आपको बताना है पहले कि इनमें से कौन से पॉलीगन है, ठीक है। जो पॉलीगन है उसके नीचे आप यस लिख दीजिए, जैसे ये आपको दिख रहा है पॉलीगन है। 3 चीज़ें चेक करेंगे, सिंपल होगा, क्लोज्ड होगा और लाइन सेगमेंट से बना होगा। तो ये देखिए सिंपल है, ये क्लोज्ड भी है, लाइन सेगमेंट से भी बना है, तो ये पॉलीगन है, यस इट इज़ अ पॉलीगन। ये वाला देखिए क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड नहीं है, तो ये नहीं होगा, यहाँ नो लिख दीजिए। इसी तरह इन सब में देखिए आप कौन से पॉलीगन हैं और कौन से नहीं हैं, ये आप अपने आप करिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है ये इनमें से आपको बताना है पॉलीगन्स में से कि कौन से पॉलीगन रेगुलर हैं और कौन से इर्रेगुलर हैं। जो रेगुलर है उनके नीचे हम रेगुलर लिख देंगे, जो इर्रेगुलर है उनके नीचे इर्रेगुलर लिख देंगे। तो ये दिख रहा है आपको स्क्वायर है, ये रेगुलर है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे रेगुलर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है चारों, इसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है, साफ दिख रहा है ये फिगर देख के। तो ये कैसी हो गई, ये इर्रेगुलर हो गई। ठीक है, इसी तरह इन सब फिगर्स में आप देखिएगा कौन सी रेगुलर है उसके नीचे रेगुलर लिखिए, कौन सी इर्रेगुलर दिख रही है वो देखने से ही पता लग जाएगा आपको, ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो ये आप करिएगा अपने आप। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें से आपको पॉलीगन्स में से बताना है कौन से कॉन्वेक्स हैं और कौन से कॉनकेव हैं। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स बता दिया मैंने। कॉन्वेक्स में क्या होगा, सारे डायगनल्स अंदर आएंगे। कॉनकेव में क्या होगा, एक डायगनल या एक से ज़्यादा बाहर भी आ सकता है कोई डायगनल। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई इसका ये डायगनल बनेगा, बाहर आ रहा है, तो ये कैसा हो गया, कॉनकेव। इसका कोई एक भी डायगनल बाहर आ रहा है वो कॉनकेव। इसके जब आप डायगनल बना के देखोगे सारे अंदर आएंगे, बना के देखिएगा, तो ये कैसा हो गया, कॉन्वेक्स। इसके सारे डायगनल अंदर आएंगे। इसी तरह इन सब फिगर्स में आप देखिएगा डायगनल्स बनाकर, जिनके डायगनल अंदर आएंगे कॉन्वेक्स, जिनके डायगनल एक भी कोई बाहर आएगा वो कॉनकेव। ये आपकी 12 फिगर्स हैं, इसमें आप देखिएगा बना के कॉनकेव कौन सी है, कॉन्वेक्स कौन से पॉलीगन है।